नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों, अपन जो वीडियो बना रहे हैं वो राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड है और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। तो दोस्तों, पसंद आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम लोगों ने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान ज्योग्राफी का पश्चिमी भाग पढ़ लिया था। आज हम लोग जो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जिसमें से हमेशा हर एग्जाम में राजस्थान से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आने लग गए कि आपका जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका है उसमें आप लोग समझ में नहीं आता कि इसमें क्या आंसर होगा। दोस्तों, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम उसके बारे में सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अरावली के बारे में मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन को मैं समझाता हूं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये अरावली लिखा मैंने। अरावली के बारे में कहते हैं कि ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है। पुरानी पर्वतमाला। तो ये समय के अनुसार होगी, समय अनुसार होगी, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि सर ये वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है तो ये किसके आधार पे होगी? निर्माण। क्योंकि ये वलित पर्वतमाला है तो ये निर्माण के आधार पे होगी। दोस्तों, ये बड़ी काम की चीज है, ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं, मैंने शुरू में ये बता दिया है कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पता ही नहीं चलता कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहा है, इसलिए ध्यान रखना है। उसके बाद में अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो अरावली है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम या पुरानी पर्वतमाला है, जो कि वलित पर्वतमाला है और अभी वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वतमाला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। ये ऑप्शन थे और एक ऑप्शन और था, तो उस ऑप्शन में ये आंसर जो था कि वर्तमान में अरावली पर्वतमाला है वो है अवशिष्ट पर्वतमाला। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बातें मैंने आपके सामने लिखी है ये हमें ध्यान रखनी है। अब सर इसका ये भी बता दो कि ये पुरानी जो पर्वतमाला है कब बनी? तो साहब ये बनी प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब सर ये बताओ कि ये जो पर्वतमाला है वलित क्यों कहते हैं? क्योंकि वलित पर्वतमाला है जब 2 प्लेटों के मध्य, जब 2 प्लेट, एक इधर से और एक इधर से, तो जो बीच वाला जो भाग है वो उसमें जो अवसाद है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो उस निकलने से, ऊपर उठने से यहाँ पे वल पड़ जाता है और उसको वलन कहते हैं। तो ये वलित पर्वतमाला होगी। और अवशिष्ट दोस्तों, जब ये पर्वतमाला बनी थी तो इसकी औसत ऊंचाई, इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 2900 मीटर थी। लेकिन वर्तमान समय में ये जो पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला अब जो इसकी औसत ऊंचाई बची है दोस्तों वो 930 मीटर बची है। दोस्तों, 930 मीटर। इसका मतलब इस पर्वतमाला का क्या हो गया? अपरदन हो गया, अपक्षय हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। यहां से कम 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस पर्वतमाला की समकक्ष पर्वतमाला और है यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में जो है, उस उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वतमाला है, वो अरावली पर्वतमाला के समकक्ष पर्वतमाला मानी जाती है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें कर रहा हूं, उनको आप समझने की बात करना। फैक्ट है, फैक्ट। ओके दोस्तों, तो मैं इस फैक्ट को पहले एक बार क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा भारत का क्या है? रेखा चित्र।
पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राजस्थान के बारे में कि ये राजस्थान का क्या है, तो आप लोग कई लोगों ने कमेंट किया कि सर ये मानचित्र है, ये रेखा चित्र है। तो ये रेखा चित्र है दोस्तों, मानचित्र की निश्चित मापनी होती है। ओके, तो ये हमारा भारत है। इस भारत में ये गुजरात है दोस्तों, यहाँ ये राजस्थान है और यहाँ दिल्ली है और यहाँ हरियाणा पड़ता है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के नीचे गुजरात के यहाँ से गिर पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, गिर पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में सिरोही जिले से प्रवेश करती है। सिरोही जिले से प्रवेश करके ये जो अरावली है वो उदयपुर के बाद में ऊपर अजमेर है, अजमेर के बाद में ये नीचे आगे चली जाती है जयपुर, जयपुर की आगे चली जाती है हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली। ओके दोस्तों, तो ये यहां से चल के ये देखो कितने राज्य हो गए हैं, देखो ध्यान दो कितने राज्य हो गए। देखो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा नई दिल्ली। दोस्तों अब ध्यान देना इस बात पे, देखो गुजरात है, यहाँ गिर पहाड़ियां हैं, गिर पहाड़ी और एक जगह का नाम है खेड़ ब्रह्मा। यहां से यह पर्वतमाला शुरू हो रही है गुजरात से। कहां से शुरू हो रही है? गुजरात से। यहां से स्टार्ट होके ये चली गई राजस्थान में। अब देखो आपको खुद को ही पता चल रहा होगा कि हाँ सर ये राजस्थान में ज्यादा दूरी पे है सर। तो दोस्तों इसकी टोटल जो लंबाई है 692 किलोमीटर है और इस 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर राजस्थान में है दोस्तों। तो देखो ज्यादा कहां है? राजस्थान में। अब बात आती है राजस्थान के बाद में हरियाणा और हरियाणा के बाद में ये दिल्ली तक जाती है और दिल्ली में जहां तक जाती है उस जगह का नाम है रायसीना की पहाड़ी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बोला सर ठीक है, अब इसके बारे में हमने ये बात चर्चा कर ली। तो कितने राज्य हो गए? 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दिल्ली। अब ये बात आपको समझाई है मैंने, इसके बारे में कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक एक फैक्ट आपका काम का है, बहुत ही काम का है। सबसे पहले अवशेष, किसका अवशेष है दोस्तों? आपको बताया हुआ है गोंडवाना लैंड का। बोला सर ठीक है। बोला सर निर्माण, तो निर्माण आपको बता दिया मैंने, प्री कैम्ब्रियन युग में। कब है? प्री कैम्ब्रियन युग में। सर अब बात आती है इसकी लंबाई की। तो लंबाई में दोस्तों देखो ध्यान रखना, 2 चीजें लिखूंगा, कुल लंबाई और राजस्थान में। तो कुल में तो आपको बताया 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 किलोमीटर। टोटल अरावली का 80% राजस्थान में है। बोला सर ठीक है, समझ में आ रहा है। लंबाई के बाद में हम बात करते हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई में सबसे पहले बात करेंगे औसत ऊंचाई की। औसत ऊंचाई मैंने अभी बताई 930 मीटर है दोस्तों। फिर मैं बात करूं सर्वाधिक की, तो दोस्तों आपको सबको पता है सर्वाधिक सिरोही में है और सर्वाधिक है 1722 मीटर। यदि मैं बात करूं न्यूनतम की, तो न्यूनतम इसकी ऊंचाई साहब दोस्तों इसकी ऊंचाई है जयपुर में। ध्यान रखना, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है, लेकिन मैंने यहां पे बात करी है ऊंचाई की। ये ध्यान रखने की बात है, बड़ा काम का प्रश्न है ये। ऊंचाई के बाद अब बात आती है चौड़ाई की। चौड़ाई को आप इसको विस्तार के नाम से भी बोलते हैं। चौड़ाई में 2 वर्ड आते हैं, एक आता है सर्वाधिक और एक आता है न्यूनतम। अब इसमें सर्वाधिक में आपको सबको पता है ये उदयपुर में फैली है। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है इसकी? इसको चौड़ाई वर्ड मान लो क्योंकि इस एक वर्ड और यूज करेंगे। तो चौड़ाई सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। और न्यूनतम कहाँ है इसकी? न्यूनतम आपको बताया है अजमेर में। दोस्तों बड़ी काम की बातें हैं, बहुत फैक्ट है, एकदम बिल्कुल फैक्ट है ये, लेकिन फैक्ट बड़ा काम का है, बिल्कुल क्लियर चीजें हैं कि साहब अवशेष, निर्माण, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बिल्कुल एकदम क्लियर दिमाग में बैठ रहा है। हाँ सर सही है बिल्कुल। अब जो काम की बात आती है वो आती है विस्तार।
देखो दोस्तों, विस्तार जिले, यहां पे मैं बड़ा एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आज आप लोगों का दूर करने वाला हूं दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। विस्तार में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं संबंधित जिले। इसको मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या है, लिखा है मैंने संबंधित जिले। तो संबंधित जिलों में आएगी इसकी संख्या 17, ठीक है। और यदि मैं बात करूं साधारण विस्तार या विस्तार जो लगातार होता है, और विस्तार है ये 13 जिलों में। सर हमें इनको क्लियर करो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर करूंगा दोस्तों, मैं एक एक बात को क्लियर करूंगा। ये हमारी अरावली है, ये अरावली के इस वाला जो भाग है, यहां टोटल जिलों की संख्या 13 है, लेकिन दौसा यहां पड़ जाता है, और दौसा में देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, लेकिन है वो किसका भाग? वो अरावली का है। अब अरावली का भाग है, लेकिन वो इस भाग में तो नहीं आ रहा, इस क्षेत्र में तो नहीं आ रहा, लेकिन अरावली से संबंधित तो हुआ। जब इस प्रकार से इसको पढ़ते ना, तो संबंधितों की संख्या आएगी 17। ओके दोस्तों। और विस्तार की जब वास्तविकता की भी बात करते हैं, कंटिन्यू विस्तार की जब बात करते हैं, तो इसकी संख्या आएगी 13। क्लियर होना चाहिए, बड़ा कंफ्यूज वाला हर बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन इस वर्ड को ध्यान रखना कि लगातार विस्तार 13, लेकिन संबंधित जिले कितने हैं? 17। अब लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि सर एक चीज बताओ, दोनों ऑप्शन आ गए, क्वेश्चन आ गया विस्तार है, तो आंसर 13 आएगा, लेकिन वर्ड लिख दिया संबंधित है, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और फिर संख्या कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो ये बात हो गई। अब एक वर्ड और मैं यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिशा। ये भी है, तो दिशा देखो कई बुक्स में यहां उत्तर से लिखा है नीचे तक, नहीं, इसकी दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। अरब सागर की रानी कहलाती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के लिए जो वर्षा है, उस वर्षा का जो नहीं आने का एक कारण है, वो है एक अरावली, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप इसका अपने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम दिशा की बात होगी, अवशेष की, निर्माण की, लंबाई की, ऊंचाई की, चौड़ाई की, विस्तारित जिलों की। एक वर्ड और आ जाता है, ऐसे बहुत से हैं, आकृति। तो आकृति है इसकी धनुषाकार, धनुषाकार या तानपुरे, वो आते हैं ना तानपुरे, जोगी लेके आते हैं, रखते हैं अपने पास, तो तानपुरे, क्योंकि यहां वाला जो भाग है इसका विस्तार है। अब राजस्थान में प्रवेश, मैं इनको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, जिससे आप लोगों को एक बार, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां से कर रही है? सिरोही से, ठीक। और राजस्थान में अंतिम भाग, तो ये आपका पड़ता है खेतड़ी, और खेतड़ी कहां पड़ता है? झुंझुनू में। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारी जो अरावली पर्वतमाला है, उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा करी है, जो बेसिक चर्चा है। लेकिन ये तो नॉर्मल चर्चा है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो हमारे को ही याद है। तो दोस्तों अब हम इसके आगे वाले पड़ाव पे चलते हैं। अब इसका जो आगे वाला पड़ाव है, अरावली का विभाजन, बड़ा काम का है दोस्तों। पहली बार हो सकता है कुछ लोग इसको पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, ये हमारा रंगीला राजस्थान, इसको मैं बना देता हूं, और ये हमारी यहां पे अरावली पर्वतमाला। दोस्तों इस प्रकार से अरावली फैली हुई। सर्वाधिक चौड़ाई देखो आप मेवाड़ में हुई, और वो मेवाड़ में भी जिला पूछे तो उदयपुर है। ओके, अब हम इस अरावली को क्या कर रहे हैं? 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में छोड़ो उसको, तो फिर भारत के संदेश भी पढ़ते हैं। अब हमारी ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला हमारे को इसको 3 भागों में बांटना है, 3 भाग। ओके, ये जो हमारा जो जयपुर है, और जयपुर में जो जगह है, उस जगह का नाम है सांबर। सांबर से लेके दिल्ली वाला भाग है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली। उत्तरी पूर्वी अरावली,
ओके दोस्तों, ये जो उत्तरी पूर्वी अरावली है ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में फैले हैं। और यहाँ पर जो जिले हैं देखो, उत्तरी पूर्वी अरावली में कौन कौन से आएंगे? सीकर आएगा, झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, झुंझुनू आएगा, जयपुर आएगा और अरावली आएगा। और क्या आएगा? अरावली। क्लियर है? ये 4 जिले हैं जो उत्तरी पूर्वी अरावली में आएंगे। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उस सबसे ऊंची चोटी, इस भाग की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी क्या है? रघुनाथगढ़, जो कहां है? सीकर है। अब सर इसकी ऊंचाई, ये सब बातें हम लोग इसको समझने के बाद में करेंगे। ये हम पढ़ेंगे इस उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में बहुत से बार में क्वेश्चन आएगा। पिछली बार लाइब्रेरी में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि 4 ऐसी पहाड़ियों के नाम दे, उनकी ऊंचाई के वाला मिलान करो। हम उनके बारे में, सबके बारे में चर्चा करें। यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? बिलाली की पहाड़ियां, माल खेत की पहाड़ियां, ठीक है। उसके बाद में हर्षनाथ की पहाड़ी, भानगढ़ की पहाड़ी, सारी पहाड़ियों के बारे में हम लोग कम से कम 20-25 पहाड़ियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ जो मेरा समझाने का जो मेन उद्देश्य है इस उत्तरी पूर्वी अरावली का, ये जो उत्तरी पूर्वी अरावली है, यहाँ पे एक वर्ड काम में ले रहा हूं मैं, क्वार्टजाइट व फाइलाइट। दोस्तों ये वर्ड है हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी में काम आते हैं। ये जो खनिज है उनसे ये पर्वतमाला का भाग बना हुआ है। तो सर हमें भी समझा दो। दोस्तों ये जो क्वार्टजाइट प्रकार होता है ना चट्टान का, ये बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। इसको मतलब ये वजन सहन करने में भी क्षमता है इसमें, और इसको तोड़ा भी जा सकता है। सर उदाहरण बताओ, हमारे गांव में जो मकान के पत्थर लेके आते हैं ना, वो क्वार्टजाइट के प्रकार के, आसानी से तोड़ सकते हैं, उनकी रोड़ी बना लेते हैं और वजन सहन करते हैं वो। ये क्वार्टजाइट प्रकार का क्या है? ये पत्थर है दोस्तों, जो कहां से कहां तक पाया जाता है राजस्थान में? ये 4 जिलों में पाया जाता है मुख्यतया। आप देखोगे जैसे ही नीचे जाओगे आप सीकर के, सॉरी आपके जयपुर के आगे जाओगे, आप अजमेर जाओगे, तो अजमेर में, उदयपुर में, यहाँ पर ये पत्थर नहीं मिलेंगे मजबूत। आपको लाल पत्थर मिलेगा, आपको ग्रेनाइट मिलेगा, आपको संगमरमर मिलेगा, ये पत्थर नहीं मिलेगा। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ओके, तो क्वार्टजाइट में फाइलाइट, ये वजन सहन करने में और टूटने में आसानी है, और हमारे जो मकानों में पत्थर लेके आते हैं बनाने के लिए, वो इसी प्रकार का है। तो दोस्तों ये बड़े काम की बात है। अब बात करते हैं सांबर के बाद में, ये वाला भाग हो गया। अब आता है ये वाला भाग, ये राजसमंद है और ये अजमेर है। इस अजमेर से राजसमंद वाला जो भाग है इसको कहते हैं मध्य अरावली। दोस्तों इसका नाम है मध्य अरावली, या इसका दूसरा नाम है अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा पहाड़ियां। दोस्तों क्या नाम है? मेरवाड़ा पहाड़ियां। इसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा पहाड़ियां, मध्य अरावली दोस्तों। और दोस्तों सबसे न्यूनतम विस्तार है मध्य अरावली का, जो अजमेर जिले में फैली है। क्लियर? तो अजमेर जिले में जो अरावली फैली है, इसका न्यूनतम विस्तार है। यहां से न्यूनतम विस्तार होने के कारण, देखो ध्यान से इस बात को, न्यूनतम विस्तार होने के कारण ये जो अरावली यहां से कटी फटी है, इस कारण से ये जो मरुस्थल था पश्चिमी भाग में, ये पूर्वी भाग में आ रहा है, पूर्वी भाग में फैल रहा है। और इसी को कहते हैं दोस्तों मार्च ऑफ रेगिस्तान, रेगिस्तान का विस्तार। किधर से हो रहा है? अजमेर से हो रहा है, क्योंकि अरावली कटी फटी है, न्यूनतम विस्तार है दोस्तों। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सर ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन बता रहे थे, तो इसके बारे में बताओ। दोस्तों आपको याद होगा संगमरमर, ये चट्टानें बनी हुई है संगमरमर की। दोस्तों आपको पता है कि संगमरमर सर्वाधिक राजसमंद में निकलता है, और हमारे यहाँ मकराना वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला पूरा क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर संगमरमर निकलता है, और ये किससे है? मध्य अरावली से रिलेटेड है दोस्तों। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी अरावली की, जिसका सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों। इस दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटने वाला हूं मैं। ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं आबूखंड, आबूखंड, और इधर वाला जो भाग है उसको कहते हैं मेवाड़ खंड।
इसका नाम क्या है? मेवाड़ खंड। 2 खंड हो गए। तो आबू खंड तो केवल सिरोही में फैला है दोस्तों। इसका जो पूर्वी भाग है, आबू खंड के जो ऊपर वाला भाग है, ग्रेनाइट क्षेत्र पाया जाता है और वो जालोर में है दोस्तों। तो ये वाला जो भाग वो ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है। तो ग्रेनाइट सिटी कौन हुआ? जालोर, वहां क्षेत्र में पाया जाता है। बातें बिल्कुल एकदम सटीक आपकी जा रही है। अब हम बात करते हैं साहब मेवाड़ की। जब मेवाड़ खंड की बात हम लोग करें तो मेवाड़ खंड में हमारे यहां से ग्रेनाइट तो है ही है, यहां पे ग्रेनाइट तो है, ठीक है। रायोलाइट की चट्टानें और है यहां पे। कौन सी चट्टानें हैं यहां पे? रायोलाइट की चट्टानें, जो मेवाड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ओके दोस्तों, जो अपने मकान की जो पट्टियां होती थी ना पहले, उन पट्टियों में वो जो यूज करते हैं वो पत्थर, वो इसी प्रकार का होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारी जो अरावली हुई, और इस अरावली को कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में। अब हम लोगों ने ये बांट लिया। बांटने के बाद अब इसके बारे में एक एक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैं ये वीडियो इतना ही डाल पाऊंगा, क्योंकि आगे जो मैंने आपको एक समस्या बताई वो समस्या थी एलर्जी की, जिससे मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप लोगों को जो वीडियो मिल रहे हैं उसमें 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों देखो क्या होता है, दोस्तों कई बार क्या होती है, कोई चीज़ फ्री की होती है ना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये ईमानदारी की बात है। जैसे मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ तो लोग नहीं देखेंगे। यदि यही कोर्स पैड में होता और मेरा नाम होता, बहुत बड़ा नाम होता, तो आप इसको कोर्स को खरीद लेते और फिर ये सोचते सर पैसे लगे पढ़ना चाहिए। लेकिन फ्री की कोई चीज़ को कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन मैं राजस्थान ज्योग्राफी फ्री में करवाऊंगा। बाकी जो मेरा ज्योग्राफी का मेन कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो कि मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, जिससे मैं इस रोग से छुटकारा पा लूँ, उसके बाद में मैं लगातार ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से जो पूरी ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग उसके लिए आप मुझे सहयोग करते रहे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दबा के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।